आज सवाल हम ले लेते हैं, फिर हम कहाँ से ले लें? फात भाई आप बताएं। वो खवातीन से भी कर लो। दीजिए लड़कों से बात कर करके बेजार हो गए दो भाई। मेरा फात भाई से ये सवाल है कि जो आपकी मूवी है आग लगे बस्ती में, ये सिर्फ एक कॉमेडी मूवी है या हमारी यूथ के लिए इसमें कोई एक हिडन मैसेज है? क्यों हिडन क्यों होगा? होगा तो हम खुल के देंगे, इतना छुपा के क्यों दे रहे मैसेज? जस्ट लाइक कि कॉमेडी के पीछे कोई मैसेज। देखें, दो कैरेक्टर्स हैं जो कि कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो कि उनके लिए सही है या नहीं है, ये आपको फिल्म के एंड में पता लगेगा। तो अगरचे वो सही हैं तो भी एक मैसेज होगा, अगर वो गलत हैं तो भी एक मैसेज है कि ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है हर कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, बस ये देखने की बात है कि आप उसमें से क्या मैसेज निकाल के जा रहे हैं। बट बोरिंग नहीं है, मैसेज अगर है भी तो बहुत हंसी मजाक और एंटरटेनिंग में आपको लगेगा। कॉमेडी में भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े मैसेजेस इनफैक्ट अगर कोई देता है तो वो कॉमेडी के ज़रिए ही दिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा रह जाते हैं लोगों के दिलों में। आई थिंक दिस इज व्हाट शी मेंट बाय हिडन मैसेज, कि कभी कभी आप बिल्कुल ही एक फलसफियाना अंदाज में पैगाम देना शुरू कर देते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है। कभी भी फलसफियाना करने का मैंने एक फिल्म की थी ऐसी, माहे मीर, बड़ी फलसफियाना थी, किसी ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। इसलिए मैंने उसके बाद फैसला किया कि फिल्में ऐसी करनी चाहिए जिसमें लोग एंजॉय करेंगे, खेलते बात हो जाए बस। हमारे मुल्क में बहुत दुख पहले ही बहुत ज्यादा है, हाँ, तो मैं एटलीस्ट अगर कोई खर्चा करके जा रहा है तो उसको दुख देने के बजाय सुख देने की हमारी ख्वाहिश रहती है, तो एंजॉय करेंगे आप लोग। मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन भाई बहुत बेचैन होना है। हाँ सर बिल्कुल, यार आप कर लो भाई। मेरा सवाल फात भाई आपसे ये है कि आपकी मूवी का नाम आग लगे बस्ती में है, तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या ऐसा पेश आया कि आपकी बस्ती में भी कभी आग लगी हो? कोई ऐसा वाक़या हो आपकी ज़िंदगी का जो आप कहें कि यार ये मेरी ज़िंदगी का आतिशफिशा वाक़या? और दूसरा जिसने सवाल आग लगा दी हो। दूसरा सवाल ये है कि आपका मुस्तकबिल में आप अगर कोई फिल्म बनाते हैं और उसमें से आपको दो अदाकाराओं में से एक अदाकारा का इंतखाब करना पड़े, एक हानिया आमिर और एक माहिरा खान, तो आप किसका इंतखाब यार मेरी अगली फिल्म में दो हीरोइंस हैं। नहीं, उन्होंने कहा एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मेरी फिल्म ही दो हीरोइंस की, यार मैं क्या करूं? इनकी एक की है ना, ये अगले नहीं, इन्वेस्टर ने अगली मूवी की है। तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है भाई? हाँ, आप किसका इंतखाब करना पसंद करेंगे? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार ना किसी सेम एक्ट्रेस के साथ काम करना मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लोगों के साथ आप काम करें। अभी मैंने हानिया के साथ काम किया था, उसके बाद मैंने मायरा के साथ अभी फिल्म की है। मेरी ईद उल अज़हा पे एक फिल्म आ रही है जो कि मैं महविश हयात के साथ कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे होना चाहिए, इंसान को अलग अलग लोगों के साथ काम करते रहना चाहिए। बट अब आपको यकीन हुआ है कि इस बस्ती में कितनी आग लगी हुई है कि एक जगह टिक ही नहीं रहा एक आदमी? कि ईद पे महविश के साथ भी फिल्म देखना, एंजॉय करोगे। आपने अगली फिल्म की प्रमोशन अभी से शुरू कर दिया। पूछ लिया तो बता रहा हूँ ना यार। अच्छा, वैसे ये सवाल बिल्कुल शुरू में होना चाहिए था। आई एक्चुअली डोंट नो कि आप हाउ एग्जैक्टली यू एंडेड अप इन दिस फील्ड। कोई ऐसा कोई वाकया था कि यार ये इस तरह मुझे चांस मिल गया, या एक प्रोसेस था और आ गए? मेरे अब्बू प्रोडक्शंस करते थे और उनकी प्रोडक्शन में मैं एक रनर का काम करता था। छुट्टियां होती थी, क्या काम करते थे? स्पॉट बॉय, रनर, हिसाब सही है। किताब करते थे। मैं और मेरा भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया में है, हम दोनों जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप्स करते थे, लोगों के खाना लेके आते थे, शूट का हिसाब बनाते थे, पर डे क्या कॉस्ट हो गई। तो बहरोज सवारी साहब होते थे उस सेट पे हमारे, ही वाज एक्टिंग इन दैट सीरियल। तो वो कहते रहते थे हर वक्त कि तुम एक्टर बनोगे, तुम एक्टर बनोगे। मैं पता नहीं क्यों कहते थे, तो शायद वो एक बात थी जो चल गई। फिर इकबाल अंसारी साहब थे, हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उनका एक ड्रामा था, उस पर ऐसे ही जाके मैंने मजाक मजाक में ऑडिशन दे दिया। तो वो ऐसे मजाक मजाक में हो गया। कभी मैंने मुझे एक्टिंग करने का आज भी इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, बस आती है, मुझे ऐसा लगता है तो कर लेता हूँ, अच्छी कर लेता हूँ शायद, तो लोग लेते रहते हैं बस। बट व्हेन यू से दिस इट सरप्राइजेस बिकॉज़ इस फील्ड ने आपको इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया है ना, तो फिर भी आप कहते हैं आप जिस चीज़ से दूर भागते हो ना, वो चीज़ आपके पीछे भागती है। मुझे ऐसा शायद मैं इसको बहुत ज़्यादा चाहता कि मुझे तो शायद वो ना मिल पाता जो आज मिला है, तो शायद नहीं मिल पाता। तो मैं बड़ा कैजुअल रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ज़िंदगी में जो उसने दिया हम इस काबिल नहीं थे, जो कुछ हमें मिल गया। लेकिन ऐसी कोई चाह नहीं थी कि रोज़ रात को सोच के सोए आदमी कि यार सुबह बस ये मिल जाए, लोग पहचाने मुझे, लोग ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरी में कुछ रैपिड फायर टाइप करने से पहले एक आखिरी सवाल ये, एक अलमिया है जिसका शिकार मैं कभी कभी हो जाता हूँ, आप भी हुए क्या? कि हम ज़ाहिर है जब अपने अतराफ़ में रहते हैं तो आप बड़ा ऑब्वियस है कि आप हमारा फील्ड ऐसी है कि हम ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। तो जब भी कोई, और हम इंसान भी हैं, जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम उससे अपने आप को लाताल्लुक़ भी नहीं रख सकते जी। जब भी हम बात करते हैं कि यार यहाँ मिसाल कराची की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हमारी दिलो जान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, मतलब ऐसा ही है। ये कहते हैं यार यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, यार ये क्यों नहीं हो रही, यार ये क्यों गटर खुला रह गया, क्यों मर गया यार, ये क्यों जल गया यार।
और या इसी तरीके से कहीं कुछ अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि यार देखो इस शहर में तो ये हो रहा है ना, तो ये साथ ही तो लगा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं सकता है? तो कहा था अच्छा ओके तो तुम यूं हो ना इसलिए ये कह रहे हो, यूं ये आपको भी हुआ ये फेस करना पड़ा? अच्छा जी, लाहौर की तारीफें बड़ी करते हैं तो कराची की क्यों नहीं करते? अंधे तो नहीं है ना भाई। तो अगर पहले लैंड करने की जगह नजर क्या करें? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस दफा यूके गया, मुझे यूके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही। वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ स्नैचिंग है। जी, लंदन में तो बहुत बढ़ गई है। मेरे सामने मेरे बच्चों ने कराची में रह के आज तक स्टैबिंग नहीं देखी, मेरे बच्चों ने लंदन में स्टैबिंग देखी, जो कि बहुत हो रही है, तो जो कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं वो कहूँ कि यार लंदन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप एजेंडे बने लंदन के खिलाफ? तो कोई एजेंडा नहीं। तो जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ मुझे जाना, उसके बारे में बात भी आप करेंगे। कराची में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है। कराची ने हमें रिस्क दिया, हमें रोज़ी दी, रिकॉग्निशन, हमें नाम दिया, हमें इज्जत दी, जो कुछ दिया हमें। लेकिन हमें ये सब कुछ न सिर्फ कराची ने, हमें पाकिस्तान ने दिया ये पूरा। बेशक बेशक। मुझे पंजाब के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं एक पहाड़ पे शूट कर रहा था, एबटाबाद से आगे कहीं, बिल्कुल वसीम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं एक कढ़ाई के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वहाँ रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं था, और एक गधा गाड़ी पे एक फैमिली जा रही थी ऐसे, उन्होंने मुझे पहचाना और वहाँ से बोला फहद भाई आप यहाँ। तो ऐसी जगहों पे भी अगर हमें लोग पहचान रहे हैं तो ये इस मुल्क की वजह से ही हो रहा है ना। वो भी अच्छे हाल में नहीं थे जी जी, उनका भी बुरा ही हाल था। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ बुरे हाल हैं वो हुक्मरान खुद भी देख ही रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनके भी बच्चे यहाँ हैं। कराची के हालात बुरे हैं, सिंध के ओवरऑल हालात बहुत बुरे हैं, पंजाब के बेहतर हैं हमसे, आई एम श्योर खैबर पख्तूनख्वा के भी इतने अच्छे नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी अच्छे नहीं हैं। तो ये सबको देखना चाहिए, सिर्फ एक सिंध की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे मसाइल। बल्कि मैं भी शायद अगर आप सिंध की या सिंध के शहरी इलाकों की बात करते हैं या देही इलाकों, तो शायद चूंकि आप वहाँ पले बड़े पैदा हुए तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा है, तो आपको शायद तकलीफ भी ज़्यादा होती हो जब वो हम वहाँ रहते हैं ना, है ना। जैसे मैं बाहर किसी मुल्क से जब वापस आता था अपने घर पे, तो मैं 4 दिन बाहर की बातें करता था। हाँ। तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे अब इसका दिमाग खराब हो गया, ये बाहर से आ गया ना विलायत से, हाँ तो बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यही है यही है। तो वही है, आपको 4 दिन के बाद हम भी डिस्कस नहीं करते। हाँ। लेकिन देख के आते हैं फॉरेन से तो एक नेचुरल वो लगता है मुझे रिएक्शन होता है भाई। टुवर्ड्स द एंड